हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कुंगलान काफ़ी रफ्तार से 9वें चेक पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस पर लिंक जाओ कह रहा होता है इससे आगे नहीं जा पाएगा ये, और वो वहाँ से भी निकल जाता है और उस कंपटीशन को जीत भी लेता है। और इसी के साथ उसे कुछ टोकन मिल रहे होते हैं। उन्हें टोकन को ले लेता है। कुंगलान के साथ के सभी लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिंसिक जाओ कह रहा होता है आज मैं यहाँ पर खून की नदियाँ बहा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ ही वे सभी लोग अपनी मार्शल सोल को खोल देते हैं। उनको देखते हुए वो सीनियर ब्रदर कहने लगता है, चुप करोगे सब, तुम क्या कर रहे हुए। उसको देखते हुए वे सभी लोग अपनी मार्शल स्पिरिट बंद कर देते हैं। कुंगलान आगे आता है और कहने लगता है, लिंसिक जाओ, ये मामला तुम्हारे और मेरे बीच में है। इसमें खाली पीली और लोगों को घसीटना ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनते हुए श्यावान कह रहा होता है, इस लड़के का कहने का क्या मतलब है? क्या ये लिंसिक जाओ को चैलेंज करना चाहता है? तभी कुंगलान उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे से लड़ सकते हो? उसकी बात सुनते ही सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या बक रहा है। लिंसिक जाओ थोड़ी देर खड़े रहता है और फिर काफ़ी ज़ोर से दांत फाड़ने लगता है। और उसके बाद कहने लगता है, सीनियर ब्रदर शिव, क्या तुम देख रहे हो? यही लड़का है जो कि लड़ाई करना चाहता है, वो भी मेरे से अकेले अकेले। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, मेरी प्रॉब्लम को तो ख़त्म ही कर दिया इसने। इसी के साथ ही वे दोनों लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होते ही कुंगलान अपनी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ देता है। उसको देखते हुए लिंसिक जाओ भी अपनी मार्शल स्पिरिट को खोलता है और एक टेक्निक को तैयार कर देता है। इसके साथ ही कई सारे स्लैश आ जाते हैं। उसको देखते हुए लोग कह रहा होता है, ये भी रेस का लाल घोड़ा है। इसी के साथ ही वो कई सारे स्लैश को कुंगलान के ऊपर छोड़ देता है। कुंगलान अपनी तरफ से स्वॉर्ड इंटेंट वाली तलवार को छोड़ देता है और उसे अपने चारों तरफ घुमा रहा होता है। और उससे जितने भी स्लैश टकरा रहे होते हैं वो सभी गायब होते हुए जा रहे होते हैं। कुछ हमलों को गायब करने के बाद वो तुरंत ही अपने हमले को लिंसिक जाओ के ऊपर छोड़ देता है। लिंसिक जाओ लगातार अपने स्लैशों को उसके ऊपर मारता रहता है और उसके खतरों से उसकी तलवार को कुछ भी नहीं होता और सीधे ही उसके ऊपर प्रहार करती है। जैसे उसके ऊपर पड़ता है वो पीछे जाकर गिरता है और ज़मीन में जाकर धंस जाता है। यह देखकर सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और अपना मुंह फाड़ फाड़ कर एक लड़का कह रहा होता है, अरे ये तो, इसकी टेक्निक तो स्मॉल स्टेज में पहुँच गई भाई, अभी तो कुछ ही दिन ही तो हुए थे। उसको देखते हुए सीनियर ब्रदर शू कहने लगता है, ये तो स्मॉल स्टेज पर पहुँच चुका है। लिंसिक जाओ वहीं पर ही डला होता है और हंसने लगता है और कह रहा होता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम स्मॉल स्टेज पर पहुँच गए हो तो तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसी के साथ ही वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, अब तुम मुझे हरा के दिखाओ। क्योंकि नारो उससे कहने लगता है, फालतू की बातें मत करो इधर उधर की, अगर तुम्हें कुछ दिखाना है तो जल्दी से दिखाओ। उसको देखते हुए हंसते हुए तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने आने लगता है और कह रहा होता है, अब तुम मर सकते हो। और उसके ऊपर एक मुक्के की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उस मुक्के की टेक्निक से एक स्पिरिचुअल ब्रिलियंट निकल होता है जो कि आसपास के जंगलों को तुरंत ही काट कर रख दे रहा था। ये देखकर आसपास के काफ़ी लोग ज़्यादातर चौंक रहे होते हैं और उन दोनों की लड़ाई लगातार चलती रहती है। लिंसिक जाओ अपनी घूसों की टेक्निकों से कुंगलान को लगातार पीछे करते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर पीछे जाने के बाद कुंगलान तुरंत ही उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। उसके हाथों को पकड़ने के बाद और एक हाथ को छोड़ते हुए उसके एक ज़ोरदार कौड़ी मारता है जिससे कि वो पीछे की तरफ हो जाता है। यह देखते हुए सभी लोग फिर चौंक जाते हैं, पर लिंसिक जाओ वहीं पर नहीं रुकता, दोबारा से उसके ऊपर घूसों की बारिश शुरू कर देता है। ये सब देखते हुए चुयन कह रही होती है, लिंसिक जाओ की ये टेक्निक उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं टिक रही और मुझे लगता है कुंगलान 1000 फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इस बार कुंगलान उसके ज़ोरदार कंधा मारते हुए उसे फिर दोबारा से पीछे कर देता है। इस पर चुयन कह रही होती है, लगता है वो जीतने वाला है। वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। इधर कुंगलान उसके मुंह में लात मारना शुरू कर देता है। लिंसिक जाओ के मुंह में कई 3-4 लात मारता है और उसे उसके दोनों टट्टों के पास पीछे फेंक देता है। वे दोनों उसको ऐसे देखते हुए कहने लगते हैं, लगता है लिंसिक जाओ बहुत ही ज़्यादा खतरे में है और हारने वाला है। उन सभी की बात सुनते हुए उसे गुस्सा आ रहा होता है, पर उसके साथ ही उसकी मदद करने आते हैं, पर वो उनको रोक देता है और कह रहा होता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम काफ़ी बड़े 30 मार खाओ, चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। इसी के साथ ही वो एक टेक्निक को ऑन करता है और उसी के साथ ही में आसमान में चला जाता है और उसके ऊपर काफ़ी स्टोरी का एक पगोड़ा सा आ जाता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर के प्रेशर से सभी लोग इधर उधर हट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये किस तरह की टेक्निक है? मुझे लगता है कि ये टेक्निक सिंथियर रिलम में पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेक्निक बड़े आराम से कुंगलान झेल सकता है। तभी कुंगलान कहने लगता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाओ लाओ लाओ, मेरे पास भी एक टेक्निक है, मैं भी उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो जेन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उस जेन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर कई सारे रूल्स बनते हैं और आसमान में कुछ शॉट्स आती है और सभी मिलने के बाद एक बहुत ही बड़ी शॉट बन जाती है और वो शॉट सीधे ही उसके टावर की तरफ जाने लगती है। वो शॉट ज़रा सा भी नहीं रुकती और उसके पगोड़ा को तोड़ते हुए सीधे ही उसके जाकर लगती है और उसके भीतर से निकलते हुए पार हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे ये तो हार गया,
क्योंकि तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग लेवल में है और ये हाफ सी थ्रिलिंग में पहुंच चुका है, पर इसने इसको कैसे हरा दिया? क्या क्विंटी रिलेम की कम ग्रेड की ताकत इतनी ज़्यादा है कि वो हाफ सी थ्रिलिंग को हरा सकता है, और वो भी उसने उसे एक ही हमले में हरा कर रख दिया। बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तो इधर शिवलंग कह रहा होता है ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? इधर चीज़ें सोच रही होती है आखिर क्विंगनान कौन सी असली लेवल में है, मुझे ये जानना कि उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ क्या है। इधर क्विंगनान जो कि वहीं पर ही खड़ा होता है, उसको देखते हुए सीनियर ब्रदर सू कह रहा होता है इसने जो अभी अटैक दिया वो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर आखिर वो ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? आखिर उस अटैक को उसने कैसे कंट्रोल किया? इधर क्विंगनान काफ़ी गुस्से में होता है और कहने लगता है तू और तुम सभी मिलकर लिन से जाओ के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ना, अब तुम्हारे पास सब मौका है, आ जाओ और मुझे मारो। उसकी बात सुनते हुए वे लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं अरे ब्रदर क्विंगनान आप क्या बात कर रहे हो, हम लोग तो बस ऐसे ही थोड़ा सा खेल खेल रहे थे, तुम हमारी बातों को गलत समझ रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर हमला करना नहीं चाहते थे, वो तो बस हमें ये जो लिंक से जाओ है वो हमसे ज़बरदस्ती करवा रहा था कि हम तुम पर हमला करें, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। इसके बाद क्विंगनान सोयन और उस सौंडमैन की तरफ घूमते हुए कहने लगता है तुम दोनों आओ, मेरे पास तो बिल्कुल ज़्यादा शक्ति नहीं है, अब तो मुझे सिर्फ एक ही हमले में मार सकते हो, आओ जल्दी से मार दो मुझे। उसकी बात सुनते हुए वे लोग डर रहे होते हैं और उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहते। उनको देखते हुए हंस जाता है और कहने लगता है तुम दोनों ना मर दो, तुम्हारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं। उसकी बात सुनते हुए सोयन कहने लगता है तुम्हारी, पर वो कुछ नहीं कहता, शांत सा पड़ जाता है। तभी बीच में सीनियर ब्रदर सुई बोलने लगता है अरे ये सब बंद करो, काफ़ी देर हो चुकी है, जैसे कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, इसके बाद तुम लोगों को दोबारा से एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, इस मामले को यहीं पर ही ठंडा करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कुछ देर बाद टेलीपोर्टेशन रैली स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग वापस सेक्शन चले जाएंगे। इधर सेक्शन के अंदर ये 5 वेटर वहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे से सीनियर सिस्टर स्याओ भी आ जाती है और वो भी वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसके पास में मूली निकल आता है और कहने लगता है अरे सीनियर सिस्टर स्याओ तुम यहाँ पर आ गई, क्या तुमने अपने शादी का गिफ्ट तैयार करके रखा है? ब्रदर यूएन आने वाले हैं। ये सर वो कहने लगती है ब्रदर यूएन और मेरे बीच के मामले में तुम्हारा क्या काम है, तुम कौन होते हो? इस पर वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ नहीं हो सकता, जब तुम रास्तों पर पड़ी हुई थी तब हम लोगों ने तुमको उठाया और तुमको खिलाया पिलाया और इसी वजह से तुम आज यहाँ पर हो। फिर वो एकदम ही बीच में रुक जाता है और कहने लगता है ओ कहीं ऐसा तो नहीं तुम जूनियर ब्रदर क्विंगनान का इंतजार कर रही हो? पर मैं तुमको बता दूँ मुझे नहीं लगता कि वो उस कंपटीशन में जी भी पाएगा, उसे अब तक किसी ने मार दिया होगा। उस पर उससे गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है तुम्हारी तो। तभी बीच में ही एल्डर बोलने लगता है डिसिपल से आओ, मैं तुमको बता दूं वो जो कह रहा है वो सब सही है। ये क्विंगनान फेलो जो कि अभी सिर्फ कल्टिवेशन में उसने पैर रखा ही है और जो उनसे बड़े लोगों की किसी की भी इज्जत नहीं करता, और उसने अपने साथ के डिसिबल को भी दिक्कत पहुंचाने की कोशिश की। अगर ऐसा आदमी मर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर स्याओ कहने लगती है एल्डर मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि क्विंगनान यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा अच्छा है, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इस सर वो कहने लगता है अरे ठीक है एल्डर क्यों ना आप तुम ऐसा करो टेलीपोर्टेशन एरिया को खोल दो जिससे कि हम पता लगा सकें क्विंगनान बचा है या नहीं, जिससे सभी लोगों के डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। इसी पर वो एल्डर कहने लगता है मुझे लगता है कि क्विंगनान इस कंपटीशन में बच नहीं पाएगा, तुम लोग क्या सोचते हो? पास का एल्डर कहने लगता है मुझे लगता है वो सिर्फ 3 मुंबई ख़त्म हो गया होगा, नहीं बचा होगा। तभी पास का एल्डर कहने लगता है तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोचते हो, मुझे लगता है वो एक ही हमले में ख़त्म हो गया होगा, नहीं आधा भी नहीं लगा होगा तो उसे मारने में। ये देखते हुए सिस्टर स्याओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है तुम्हारी तो। तभी अचानक वहाँ पर आवाज़ आने लगती है और वो कह रहा होता है तुम सभी लोग मिलकर मेरे छोटे ब्रदर की हंसी उड़ा रहे हो और उसको मारने की तैयारी भी कर रहे हो, क्या तुम सब लोगों ने ये करने से पहले मेरे बारे में सोचा? इसके बाद वे लोग देखते हैं कि वहाँ पर ब्रदर गोंगयांग आ चुका होता है और वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। एंड सॉरी फॉर द डिले।